एक तो जेल लमझाड़ सी। पद परिचय, इसमें एक वाक्य है, वाक्य अच्छे फूल सबको अच्छे ही लगते हैं। अब किसी एक शब्द की पद व्याख्या आपको करनी होती है जो रेखांकित होता है, तो एक की क्या सभी की बताएंगे, किसी की भी आ सकती है, संज्ञा की आए, कर्म की आए, क्रिया की आए, किसी की भी आ सकती है। तो एक तरफ से देख लो। पहला है अच्छे। अच्छे का आपको पद परिचय देना है। तो अच्छे की भूमिका इस वाक्य में क्या है, या अच्छे शब्द का इस वाक्य में क्या महत्व है, वो ही आपको बताना है व्याकरण के अनुसार। तो अच्छे क्या है? अच्छे, अच्छा होना, किसका? फूल। संबंध देखो, फूल कैसे हैं? अच्छे। तो फूल के लिए अच्छे क्या हुआ? विशेषण। अब आपको ये पता चला कि अच्छे विशेषण है। अब आपको ये देखना है कि विशेषण तो है, लेकिन कौन सा विशेषण है? अच्छा किसका बोधक है? अच्छा होना, बुरा होना किसका बोधक है? गुण का। अच्छा होना एक गुण का बोधक है। तो ये कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक। अब अच्छे शब्द क्या है? नहीं, हाँ क्या है? बहुवचन। ठीक। अब आ जाओ फूल। फूल क्या है? विशेष पे बाद में पहुंचो। क्या है? संज्ञा। कि क्या आभास होता है अच्छे फूल से? एक वचन का या बहुवचन का? अच्छे फूल बहुवचन, संज्ञा बहुवचन। ठीक है। अब अच्छे विशेषण है तो फूल क्या होगा? विशेष। क्योंकि विशेषण होगा तो उसका कोई ना कोई शब्द विशेष जरूर होगा। ये आपको ढूंढना है वाक्य में, कहीं भी हो सकता है। तो विशेष हो गया। अब विशेष हो गया, ये विशेष है किसका? विशेष किसका होता है? हाँ, गुणवाचक विशेषण का
विशेष। ठीक, संज्ञा है, बहुवचन है, विशेष्य है और गुणवाचक विशेषण का ये विशेष्य है। समझ गए? इसी तरह से अब ये विशेषण हो गया अच्छे। अब इसमें जिस तरह से हमने देखा है कि गुणवाचक विशेषण का ये विशेष्य है, तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि विशेषण का विशेष्य है। कह सकते हैं विशेषण का विशेष। तो विशेषण का विशेष, ठीक है। अब कौन सा रह गया? सबको। सबको क्या है? व्याकरण के अनुसार जिस प्रकार फूल क्या थी, इसी तरह सबको क्या हो जाएगा? संज्ञा होगी? नहीं, सर्वनाम। ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखो, एक शब्द होता है संख्या बोधक। क्या होता है? संख्या बोधक। जब किसी की संख्या का ज्ञान कराने वाले जो भी शब्द होते हैं वो होते हैं संख्या बोधक होते हैं। तो ये क्या संख्या का बोध करा रहे हैं? जितने भी हैं वो सभी है, सबको, है ना, सभी को। तो ये क्या है? संख्या बोधक। अच्छे, अच्छे क्या है? क्या है? विशेषण। लेकिन विशेषण ये है, देखो कैसे छांटोगे। अच्छे ही लगते हैं, यानी महसूस होने का अच्छे में होना प्रकट होता है। कैसा महसूस हमें हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। तो अच्छा होना क्या हुआ? विशेषण। लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है अच्छे होना? लगते हैं। लगते हैं क्या है? लगते हैं क्या है? व्याकरण के अनुसार बात किया करो। क्रिया क्या है? क्रिया। तो ये विशेषण किसका हुआ? क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। समझ में आ रही? क्रिया विशेषण। ये तो हो गया क्रिया विशेषण। अब ये लगते हैं क्रिया है, ये विशेष हो गई, तो अच्छे लगना विशेषण हो गया। तो विशेषण की विशेष क्रिया, क्रिया विशेष, विशेषण की क्रिया विशेष। हाँ, ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब देखो ऐसे आगे चलें। कहाँ तो हुआ? अच्छे तक।
अब शब्द रह गया लगते हैं ही। ही ही क्या है जानते हो? जो देखो, दो शब्द व्याकरण में आते हैं जो जिन पर किसी अन्य चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। एक तो है अव्यय और एक होता है निपात। निपात के द्वारा बात को पुष्ट किया जाता है। बात में क्या होता है? पुष्टता आती है। कैसे? अच्छे ही लगते हैं। अच्छे तो लगते हैं, लेकिन जब हमने ही का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा अच्छे सभी को लगते हैं। तो यहां ये ही क्या है? निपात। जैसे मैंने खाना खा तो लिया, किसी ने आपसे पूछा कि भाई चलो खाना खा लो, और आप सामान्य रूप से कह देते नहीं हमने खाना खा लिया, है ना? तो ये नकारात्मक निपात है। 9 होते हैं ये। अब इसमें अगर आप दूसरा कोई आ गया, उन्हें खाना खाओ, तो एक से जब तुमने कह दिया तो दूसरे से जोड़ लगा के जब हम बताते हैं कि मैंने खाना खा लिया तो प्रयोग करते हैं ही का। जैसे मैंने खाना खा तो लिया, तो का लगाया प्रयोग। तुमने क्या खाया? अरे मैंने रोटी ही खाई, तो रोटी पर जोर दे रहे हैं ही से। समझ गए? अपनी बात को पुष्ट करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निपात। तो ही शब्द क्या है? निपात। ध्यान रखना ये। अब लगते हैं, लगते हैं क्या है? क्रिया। हमने अभी बताया था अच्छे का लगते हैं से संबंध पहले बताया था हमने, हैं? तो लगते हैं क्या हुआ? विशेष। किसका विशेष है? अच्छे का। अच्छे का। तो विशेषण का क्रिया विशेष। ठीक है? ये हो गया पूरा पद परिचय इस वाक्य का। इसके अलावा अब मैं पूछता जाऊंगा, आप लोग बताते चलना। ठीक है? ठीक है। देखो, तुम अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो। तुम अच्छी पुस्तकें और पढ़ा करो, ये शब्द है। 1 2 3 और 4, 4 चीजें, 4 हिस्से हैं इसके। तो इसमें जब हम पद व्याख्या करें या तो तुम, जैसे अंडरलाइन आई है तुम के तुम पर, तो आपको तुम की करनी है। पेपर में जो आएगा उसमें एक शब्द पे लाइन होगी कि रेखांकित शब्द की पद व्याख्या करो। तो आपको क्या लिखना होगा? जो भी शब्द के नीचे लाइन है, जैसे तुम के नीचे है तो तुम, अब इसकी विशेष वो बताओ। महत्व है क्या है? सर्वनाम।
सर्वनाम हो गया, बिल्कुल सही है। और आगे बताओ, सर्वनाम तो हो गया। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो सामान्य तौर पर एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे तुम, हो सकता है एक बच्चे से कहा जा रहा हो सकता है कई एक बच्चे हों उनसे कहा जा रहा हो। तो यहाँ आपके ऊपर निर्भर करता है इस शब्द के ऊपर कि आप एक वचन मानेंगे या बहुवचन मानेंगे। यहाँ उसी तरह की, देखो ध्यान रखो, जो करता होगा क्रिया का उपयोग उसी अनुसार किया जाता है। अब यहाँ पढ़ा करो, तो पढ़ा करो एक बच्चे से भी पढ़ा करो ही कहा जाएगा, अनेक बच्चे हों फिर भी पढ़ा करो ही कहा जाएगा। तो जब पद व्याख्या करेंगे आप, तो अगर यहाँ आपने लिख दिया बहुवचन, तो जब पढ़ा करो की व्याख्या करेंगे, परिचय देंगे, तो वहां भी बहुवचन ही लिखना पड़ेगा आपको। ये ध्यान रखना, नहीं यहां लिख दो तुम बहुवचन और वहां लिख दो एक वचन, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो यहां लिखा है वही आपको वहां लिखना होगा, ठीक है। तो ये सर्वनाम हो गया। अब अच्छी, अच्छी, अच्छी पुस्तकें, यानी पुस्तक और अच्छी, इनका संबंध है। पुस्तकें कैसी हैं? अच्छी हैं। तो अच्छी ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। अब आपको ये देखना है, विशेषण तो हो गया, ये विशेषण है कौन सा? कौन सा है? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण हो गई। और कुछ? पुस्तक का संबंध, ये गुणवाचक, ये विशेषण है, तो ये क्या होगा? विशेष। तो इसका गुण ये है, विशेष का गुण ये है, तो इसको क्या कहेंगे? विशेष। तो विशेष का गुणवाचक विशेषण, सीधा कह दो और उल्टा भी कह दो। सीधा हो गया गुणवाचक विशेषण ये है। अब इसका उल्टा पुस्तक के लिए जब हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये क्या है? विशेष है। विशेष है ये, अभी इतना लिख लिया है। अब विशेष तो है, लेकिन कैसा विशेष है जी? कौन कौन से वाचक होते हैं? गुणवाचक, भाववाचक, संख्यावाचक, है, परिमाणवाचक, और बहुत है। छात्र खेल रहे हैं, ये इसमें छात्र कौन सा वाचक है? जब किसी शब्दों में हमें ऐसा आभास हो रहा हो कि एक समुदाय के लिए कहा जा रहा है, कॉमन रूप से। एक जातिवाचक भी होता है। जातिवाचक, यहां ये तो नहीं कहा गया कि विज्ञान की पुस्तकें पढ़ा करो, नहीं, ये कहा गया है कि आर्ट की पुस्तक पढ़ो। एक पुस्तकों के, अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए बस, हैं। बंद कर दो, ठीक है, अगली बार देख